बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और हमारे जो लेक्चर्स थे वो ड्यू टू विंटर वेकेशंस स्टॉप हो गए थे। 10 जनवरी तक हमारी विंटर वेकेशंस थी, तो हम रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर्स। हम बायोलॉजी के 6 चैप्टर तक जो है पढ़ चुके थे, और जो लास्ट टॉपिक था वो था साइजेस एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। इसमें हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें फ्लैजेला होते हैं, इसमें स्लाइम होता है, कैप्सूल होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एट्सेट्रा। तो स्ट्रक्चर के हवाले से हम इसका डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला के हवाले से पढ़ेंगे, फ्लैजेला क्या होते हैं। ये एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जिनका जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट के लिए होता है। मींस बैक्टीरिया इनकी हेल्प से मूव कर सकते हैं। अब ये आते कहाँ से हैं? सेल वॉल से ओरिजिनेट होते हैं। जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं वो स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज़ कहलाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होते हैं, बिलो होते हैं। अब ये फ्लैजेला जो हैं वो किससे बने होते हैं? वो एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन है, इससे ये बने होते हैं। और अगर हम फ्लैजेला के पैटर्न को देखें कि किस तरह से वो फ्लैजेला बैक्टीरिया पे अटैच होते हैं, तो पैटर्न क्या हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इसी ही बेस पे बैक्टीरिया जो हैं वो क्लासीफाई हुए हैं, मुख्तलिफ उनके टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले ए ट्राइकस हैं। वो ए ट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें टोटली फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए उनको ए ट्राइकस का नाम दिया। ए मीन्स विदाउट फ्लैजेला। इसके अलावा जिनमें सिंगल फ्लैजेला का एक सिंगल पोल हो एक साइड पे, तो वो मोनोट्राइकस होते हैं। मीन्स सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, तो ये जो है मोनोट्राइकस कंडीशन कहलाएगी। सिंगल फ्लैजेलम हो, एक साइड पे सिर्फ हो, ठीक है। अगर अब बात हो रही है टफ्ट की। मीन्स एक टफ्ट, एक गुच्छा, एक ढेर, एक ग्रुप की शक्ल में फ्लैजेला अगर प्रेजेंट हो बैक्टीरिया की एक साइड पे, तो वो लोफोट्राइकस फ्लैजेला कहलाएंगे। इसी तरह अगर फ्लैजेला का टफ्ट जो है वो दोनों पोल्स पे हो, मीन्स अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की इस साइड पे भी फ्लैजेला हो, इस साइड पे भी फ्लैजेला हो, उनका टफ्ट हो, तो वो कंडीशन एम्फीट्राइकस कहलाएगी। इसके अलावा लास्ट टाइप है जिसको पेरिट्राइकस का नाम दिया है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लैजेला टोटली सेल को, बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरिया को सराउंड करते हैं चारों साइड से, तो ये कंडीशन पेरिट्राइकस कहलाएगी। जनरली अभी जो फ्लैजेला होते हैं वो स्पाइरल और जो बेसिलाई शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, उनमें प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल मीन जो स्प्रिंग स्पाइरल शेप्ड होते हैं, बेसिलाई मीन जो रॉड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, उनमें ये फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो कोकाई में ये बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो कोकाई फिर कैसे मूव करेंगे? वो ज़्यादातर मोस्टली जो है ग्लाइडिंग के मेथड से, स्विमिंग के मेथड से जो है मूव करते हैं। उसके बाद है प्राइमरी फंक्शन क्या है फ्लैजेला का। फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन देखते हैं। फ्लैजेला जो है ऑफ कोर्स इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। विद हेल्प ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया जो है मूव कर सकते हैं, किसी भी केमिकल सिग्नल को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इस बिहेवियर को कीमोटैक्सिस कहते हैं। मींस बिहेवियर कैसे केमिकल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मींस अगर किसी किस्म का डेंजर का उनको खतरा है, वो उनको कोई इल्म हुआ है कि उनको आगे से कोई डेंजर है, या उनको कोई फूड सिग्नल मिला है, तो वो थ्रू केमिकल जो है उन केमिकल से जो कि उनको उस स्टिमुलस से मिल रहे हैं वो डिटेक्ट करते हैं इन फ्लैजेला के थ्रू, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मींस मूवमेंट के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स पे दे रहे हैं मतलब केमिकल सिग्नल्स को, जिनको कीमोटैक्सिस का नाम दिया। ये है बैक्टीरियम दिखाया गया है। इसके देखें एक टफ्ट पे, एक पोल पे बहुत सारे फ्लैजेलम का टफ्ट है, जिसको क्या नाम दिया था? लोफोट्राइकस का नाम दिया था। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बैसिलस बैक्टीरिया का नाम दिया है, तो उसमें दिखाया गया है कि लोफोट्राइकस इस तरह से होता है। अगर पेरिट्राइकस होता तो पूरे बैक्टीरियम पे सराउंड कर रहे होते फ्लैजेला जो है। अगर एम्फीट्राइकस होता तो एम्फी मीन्स होता है बोथ मीन्स बोथ साइड्स, तो इस साइड पे भी फ्लैजेला का टफ्ट होगा और इस साइड पे भी फ्लैजेला का टफ्ट होगा। अब है नेक्स्ट पिलाई एंड देयर फंक्शन। पिलाई क्या होते हैं?
ये है एक्चुअली इनके स्पेलिंग्स। पिलाई क्या होता है, ये हालो होते हैं, नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं, ये बिल्कुल फ्लैजेला की तरह ही होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये डिफरेंट कैसे होते हैं फ्लैजेला से, ये फ्लैजेला से थोड़े से स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। और दूसरा इनका जो डिफरेंस होता है फ्लैजेला से वो ये होता है कि ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब वो मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते तो इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन में। अब ये बनते किस प्रोटीन से हैं, पिलिन प्रोटीन से बनते हैं। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब दो मुख्तलिफ बैक्टीरिया के दरमियान जो है मेटिंग का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में दो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं इस पिलिन के थ्रू। उनकी पिलिन जो है वो इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में डिजोल्व होती है, इस तरह से उनके दो बैक्टीरिया के दरमियान साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। ये कंजुगेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसके थ्रू दो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मींस इस कंजुगेशन के प्रोसेस में कौन हेल्पफुल होते हैं, वो पिलिन है। पिलिन जो है पिलाई जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह पिलाई का ये भी फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सरफेस पे अटैच होने के लिए। तो ये भी पिलिन जो है पिलाई इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं मज़ीद बैक्टीरिया के सेल एनवेलप की तरफ। आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया। सेल एनवेलप में क्या क्या होता है, जिसे बैक्टीरिया की टोटल आउटर रैपिंग होती है। अब आउटर रैपिंग में जस्ट उसकी सेल वॉल नहीं है कि आप ये कहें कि बैक्टीरिया के आउटसाइड सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बल्कि कुछ और भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स, कोलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म, इनको हम कहते क्या हैं, सेल एनवेलप कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें कैप्सूल इन्वॉल्व है, स्लाइम इन्वॉल्व है और सेल वॉल इन्वॉल्व है। मीन्स इनको तीनों को कोलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, ये सेल एनवेलप है। तो सबसे पहले कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, bacteria produce capsule which is made up of repeating polysaccharide units and of protein or of both. Capsule is tightly bound to cell. It has thicker gummy nature that gives sticky characters to the colonies of encapsulated bacteria. It provides pathogenicity. अब ये कैप्सूल जो है, यहाँ पे एक बात है कि ये पॉलीसैकेराइड यूनिट्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, या ये प्रोटीन से बना हुआ है, या बोथ, मीन जिसमें पॉलीसैकेराइड यूनिट्स भी हों और प्रोटीन भी हो। तो ये जो दोनों हैं, ये कैप्सूल जो है और के साथ जो है टाइटली बाउंडेड होते हैं, जिससे कैप्सूल को थिकेस्ट नेचर मिलती है, गमी नेचर मिलती है, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कॉलोनी की शक्ल में आपस में बाउंडेड रहते हैं, आपस में अटैच्ड रहते हैं। इस तरह से कॉलोनी को स्ट्रेंथ मिलती है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को। इस तरह से बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ हैं वो आपस में जॉइंटेड फॉर्म में रहती हैं। तो एक तो इसको पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड होगी बैक्टीरियम को, एज अ कॉलोनी वो रह रहे हैं। दूसरा पैथोजेनिसिटी का यहाँ पे जो मेन जो मीनिंग है वो ये है कि पैथोजेनिसिटी किसी भी इंडिविजुअल में जब होती है, इसका मीनिंग होता है कि वो नॉट इजीली भी डाइजेस्टेबल नहीं होते। कोई भी आगे से पैथोजन आएगा तो उसके लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं होगा। मीन्स क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो कैप्सूल है ये पॉलीसैकेराइड यूनिट्स का रिपीटिंग यूनिट से बने हुए हैं। तो पॉलीसैकेराइड यूनिट्स जो हैं लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दैट आर नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया को इन कैप्सूल से पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड होती है। बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म तक कोई भी इंडिविजुअल नहीं जा सकता, पहले उनको इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड होती है बैक्टीरिया को। अब नेक्स्ट जो है वो है स्लाइम। ये भी आउटर कवरिंग है, ये भी लूज शील्ड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की ही है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इसको हम स्लाइम कहेंगे, स्लाइम कैप्सूल भी कहते हैं। तो स्लाइम का इसका क्या फंक्शन है, ये भी पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। फैगोसाइटोसिस के खिलाफ बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स कोई भी इंडिविजुअल फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो इनको ईजिली इन्गल्फ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो उनकी जो स्लाइम है या जो कैप्सूल है वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट कांट बी इजीली डाइजेस्टेबल। तो डाइजेस्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकते। इनको इजीली कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म इनको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह से इनको पैथोजेनिसिटी भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी मिलती है, और वो एज अ कॉलोनीज़ की शक्ल में वो रह पाते हैं ड्यू टू देयर स्टिकी करैक्टर्स,
जो कि इनको कैप्सूल से मिलते हैं। सो आज का हमारा इतना टॉपिक है, कल इंशाल्लाह सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और इससे नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।